तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज बात होगी राम धन पर डाले गए डाके की। अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी की एसआईटी जांच तेजी से जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध के बाद सीएम योगी के निर्देश पर बनाई गई एसआईटी ने बीते 4 दिन से अयोध्या में डेरा डाल रखा है। सभी संदिग्धों से, चढ़ावे का प्रबंधन संभालने वाले सभी लोगों से और ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ जारी है। सीएम योगी ने 2 टूक कहा है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। साथ ही योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोला, कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है और एसआईटी पर ही सवाल खड़े कर रहा है। कुल मिलाकर अब यह सिर्फ जांच का मामला नहीं बल्कि देश की सियासत का बड़ा मुद्दा भी बन चुका है। विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है, बीजेपी जवाबी मोर्चा संभाले हुए है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह सिर्फ एक चंदा चोरी और उसकी जांच का मामला है या सियासी धर्म युद्ध की नई लड़ाई। राम धन की लूट, किसने दी खुली छूट। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं। सियासत की लड़ाई अब धर्म युद्ध पर आई। भगवान राम के मंदिर में भी चोरी हो जाए और चोरी करने वाले कौन हैं ये भी कतई है आप सब लोगों को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सदमे में राम भक्त, किसने तोड़ा ट्रस्ट। ये तो झूठी कहानियां फैलाते रहते हैं। वही लोग तो जो है चंदे की चोरी करवा रहे हैं। जब ऑन कैमरा कोई चोरी करते पकड़ा गया है, आपने जो है 2 करोड़ रुपया रिकवर भी कर लिए हैं, तो जो है इसमें अधिकार ढूंढोगे कि कौन किसको चोर कहेगा। चोर को पकड़िए और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजिए। ये कहानियां करना बंद करिए। अपने पाप छुपाने के लिए ये बलि के बकरे मत ढूंढिए। वो लोग जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते थे, भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, आज इस तरह के विषय पे सवाल उठाकर केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सनातन का सम्मान भी करती है और अगर कोई भी आरोपी होगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होगी। चंदा चोरी की जांच कहां तक आंच। सर्वप्रथम यहाँ पे एक ऐसे अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ट्रस्ट के ओवरऑल नियंत्रण में रहे, लेकिन उसे प्रबंधन में स्वतंत्रता हो। आप देश भर के जितने बड़े मंदिर है, धार्मिक प्रतिष्ठान है, इन सबको सनातन आयोग के अधीन कर दीजिए। उससे लाभ यह होगा कि 13 अखाड़े, विष्णुवाचार्य, शंकराचार्य पीठ, इन सब के प्रतिनिधि रहेंगे। शासन भी उसके ऊपर पेरुजल के रूप में रहेगा और उससे यह होगा कि ये कभी धुआं, आग लगेगी नहीं कहीं पे भी, तो धुआं कहां से उठेगा, यानी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। अयोध्या में दान, किसने किया बदनाम। तो राम मंदिर ट्रस्ट में चंदा चोरी का यह मामला अब सियासी लड़ाई में भी तब्दील हो चुका है। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये चोरी किसने की। 2 चेहरे सामने आए, लेकिन क्या उनके पीछे भी कोई और है। इनके पास से तो संपत्ति पकड़ी गई है, एसआईटी बैठा दी गई है, जांच हो रही है और माना यह भी जा रहा है कि जल्दी, बहुत जल्दी तस्वीर साफ भी हो जाएगी। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। महंत अनिलानंद महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हैं, महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ हैं, शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आनंद जाट जी कांग्रेस प्रवक्ता, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बेहद स्वागत है इस बहुत खास चर्चा में। सबसे पहले शैलेशानंद गिरी जी आपके पास आऊंगा। आपका वर्जन भी हम सुन रहे थे, आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे थे।
समझना चाहूंगा, बहुत सारी ट्रस्टें दक्षिण में भी चल रही हैं, लेकिन सनातन बोर्ड बनने से बदल क्या जाएगा? कैसे, क्या फिर चोरी रुक जाएगी? क्या फिर मिसयूज होना, जो चंदा आता है मंदिरों में, ट्रस्टों में, वो बंद हो जाएगा? जी प्रशांत जी, एक चीज ध्यान रखिएगा, सनातन बोर्ड की बात मैंने नहीं की, मैंने बात करी सनातन आयोग की। जी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आयोग सवाल इसी से जोड़ लीजिए आप। जी हाँ, बहुत अंतर है, बहुत अंतर इसलिए है कि आयोग के पास में जुडिशरी पावर होता है दंड देने का भी। मैं निरंतर रूप से कह रहा हूं कि मठ मंदिरों को स्वायत्त बनाना है, जो कि नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा कि ऑटोनोमस के रूप में करा जाए। तो आज सभी पक्षों का, यानी कि सारे राजनीतिक पक्ष, सारे धार्मिक पक्ष, 13 अखाड़े, वैष्णवाचार्य, शंकराचार्य पीठ, सबको मिला करके यदि हम सनातन आयोग बना देंगे तो याद रखिएगा धुआं भी नहीं उठेगा, क्योंकि आगे नहीं लगने वाली। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि कोई सा भी मंदिर हो, चाहे दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, या भारत का कोई सा भी हो, वहां के आय व्यय के ऊपर, वहां के दान के ऊपर, वहां के चढ़ावे के ऊपर पारदर्शिता रखने के लिए हमें सनातन आयोग बनाना आवश्यक है। मुझे आश्चर्य होता है, करोड़ों रुपए का चंदा, 500 साल का संघर्ष, 77 साल का आजादी के बाद का संघर्ष, उसके बाद में विहिप का इतना बड़ा त्याग, सबके द्वारा इकट्ठा जो धन है, उस धन का दुरुपयोग का यदि कोई आरोप लग रहा है, और वहां पर सोचिए कि वहां का जो सीसीटीवी सर्वेलेंस है वो भी लिमिटेड है, यानी स्टिपुलेटेड टाइम के लिए। मजाक है क्या? इतना बड़ा देश का आस्था जिसने विश्व के अंदर हमारा नाम को स्थापित किया, वहां पर सीसीटीवी का सर्वेलेंस नहीं होना तो रिकॉर्ड खत्म हो गया, डिलीट हो गया। मजाक न समझे सनातन को, ये किसी पक्ष विपक्ष का नहीं, सिर्फ सनातन का है, बहुत बड़ा दंड मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। चलिए मैं लौटूंगा, लेकिन सवाल अभी भी है दर्शकों के लिहाज से कि आखिर अगर आयोग बन जाता है तो उससे क्या वाकई पारदर्शिता आ जाएगी? भाई काम करने वाले या रुपए गिनने वाले तो वही लोग रहेंगे ना जो आज अभी काम कर रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। मैं अनिलानंद महाराज जी, बहुत सारी ट्रस्टें हैं, बहुत सारी तिरुमला ट्रस्ट है और दक्षिण के बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, हजारों करोड़ की, लाखों करोड़ की संपत्ति उनसे जुड़ी हुई है। कुछ उन ट्रस्टों से हम सबक ले लेते। आखिर इतनी विश्व की आस्था का केंद्र है अयोध्या, वहां पर ऐसी गलती होना तो बहुत शर्मनाक है। नहीं, वहां पे गलती होना शर्मनाक है, और ये वास्तविक बात है कि इस प्रकार की घटनाएं किसी भी मंदिर में, राम मंदिर छोड़ के किसी भी मंदिर में इस प्रकार की घटनाएं हमारे लिए बड़ी शर्मसार करने वाली होती है। लेकिन जब तक जांच एजेंसी जांच को फाइनल नहीं कर देती, तब तक हमें किसी मुकाम तक नहीं पहुंचना चाहिए। मेरा यह आग्रह है कि किसी व्यक्ति को भी, ठीक है चोरी हुई है, लेकिन उस चोरी की जांच जो है एसआईटी करे, और एसआईटी करके जो दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। लेकिन उसके पहले गाल बजा बजा के इतने सारे लोगों ने राम मंदिर को बदनाम करने का ठेका ले लिया, ये बहुत ही गलत बात है। राम मंदिर की राम हमारी बदनाम नहीं, लेकिन जो दो लोग अभी शंका के दायरे में आए हैं अनिलानंद जी, एक 18 से 20 हजार इन लोगों की पगार है महीने की, एक ने अभी 1.5 करोड़ की जमीन खरीदी है, एक ने करीब 50 लाख का प्लॉट खरीदा है। 18-20 हजार में महीने का खर्चा नहीं चलता है, कहां से कैसे, ये तो सवाल उठेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जांच करना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे, वो संपूर्ण रूप से जांच करना चाहिए, लेकिन जांच के पहले ही अपने को न्यायाधीश साबित कर दें कुछ लोग, और न्यायाधीश बन के जो है उनको सजा सुना दें। देख बात बताएं आपको कि अगर कल वो लोग जांच में अगर निर्दोष साबित होते हैं तो उस व्यक्ति की तो आपने हत्या कर दी। तो मेरा ये आग्रह है कि भाई दोषी को सजा मिले, लेकिन कोई निर्दोष को जो है उसको जबरन में उसको इस दलदल में घसीटना ये ठीक नहीं होगा। जी नहीं, किसी को दलदल में नहीं घसीटा जा रहा है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ तो जांच होगी, और बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी एसआईटी कर चुकी है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी, ये एक बड़ा फेल्योर तो है उस सिस्टम का, आपने या तो उस सिस्टम को सही तरीके से पारदर्शी नहीं बनाया, या फुल प्रूफ नहीं किया कि जो आपके पास चंदा आ रहा है वो जा कहां रहा है। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से जो मुद्दा अभी चल रहा है इसके मैं दो पहलू मानता हूं। एक पहलू जिस तरीके से वहां पे जो आपराधिक पहलू हुआ है, या यूं कहें कि आरोप लगे हैं,
और दूसरा पहलू जो राजनीतिक पहलू है, तो जो राजनीतिक पहलू है पहले मैं उसके ऊपर बोलना चाहता हूं, और वो ये है कि जिन लोगों ने आज तक राम मंदिर दर्शन करने की जिन लोगों ने हिमाकत नहीं करी या यूं कहीं कि अभी तक जहमत नहीं उठाई, वो लोग यानी कि दर्शन करने जाएंगे तो वहां पे भगवान को 2 पैसे चढ़ाने भी पड़ेंगे, वहां पे भगवान का प्रसाद भी लेने पड़ेंगे। जिनकी जिब्बा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से जिनकी जिब्बा जलती है या जिनके 2 पैसे चढ़ाने से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनकी सुन्नत खराब हो जाएगी, वो काफिर हो जाएंगे, जो अपने आप को छद्म रूप में नहीं, अगर प्रयास करते हैं। पोद्दार जी ये बताइए ना, अगर मैं दर्शन करने नहीं गया तो कहीं अगर गलत हो रहा है तो मैं क्या सवाल नहीं उठा सकता? उस नजरिए से बताइए ना। हाँ नहीं, इस प्रश्न के अंदर प्रशांत जी 140 करोड़ की जनता के अंदर मेरे हिसाब से 80% लोग भी ऐसे होंगे जो दर्शन करने ना जा पाए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने इसके अंदर राम मंदिर के जो बनने में जिन लोगों ने पूरे 75 वर्षों तक व्यवधान रखा, जिन लोगों को राम मंदिर बनने के बाद में भी जिन लोगों को ये नई चीज सुहा रही थी, कहीं ना कहीं देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं आपको। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद में जब दुर्भाग्यपूर्ण रूप से फैजाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हारी, तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने क्या कहा कि हमने आज राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। और उसके बाद में एक मलेच्छ ने, आपने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, आपको पता होगा कि एक मलेच्छ ने यह कहा था कि जिस दिन हम शक्तिशाली होंगे इस मंदिर को ध्वस्त करके दोबारा से हम यहाँ पे मस्जिद बनाएंगे। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो जमात कहीं ना कहीं राम मंदिर, वो जो उस मानसिकता, उस कुंठा का यहाँ, और इसके अंदर किसी भी चीज का सबसे पहले उसका चीरहरण, सबसे पहले उसका भरोसा। तो अयोध्या लोकसभा सीट का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी विधानसभा उसमें जुड़ती हैं, लेकिन लोकल जो विधानसभा वहां से कौन जीता कौन हारा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के फेवर में ज्यादा वोट थे। हालांकि मैं किसी के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, मैं आनंद जाट जी के पास जाऊंगा। आनंद जाट जी, ये कहां और कैसे देखते हैं आप इस पूरे विवाद को, मंदिर ट्रस्ट में चंदा चोरी? मंदिर से श्री राम के चंपत हो गया माल, चोर ही चौकीदार है, ये कैसा अमृतकाल। अभिमानी जो कहते थे हम राम को लाए हैं, योगी जी से जनता पूछ रही है क्यों दर्ज ना हुआ केस। कालनेमी है कौन वहां धरे दरोगा भेष, कालनेमी है कौन धरे दरोगा भेष। वर्षों से जो चला रहे हैं राम नाम का धंधा, वे आखिर क्यों मौन हो गए बनकर गूंगा अंधा। बहुत स्पष्ट तौर पर मेरा सवाल है कि चंपत राय जी की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में, इसे स्पष्ट होना चाहिए। और आज दिनांक तक इसमें कोई एफआईआर नहीं हुई है। अज्ञात के नाम से चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, ये बहुत स्पष्ट। ये बताइए आनंद जाट जी, टोक रहा हूं, अगर एफआईआर नहीं हुई तो क्या जांच नहीं की जा सकती है? कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेता है समय समय पर। दूसरा ये कि जब एसआईटी बैठी है तो थोड़ा इंतजार भी हमें करना चाहिए। बड़ा दुखद है कि भाजपा का प्रवक्ता आज टीवी डिबेट में नहीं है और कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने के बीच में सवाल पूछ कर रोका जा रहा है। नहीं, मैंने सबके बीच में सवाल किया है सर, सबके बीच में क्या, इससे आपत्ति मत जताइए। अगर कहीं कुछ है तो फिर टोकूंगा, मेरी ड्यूटी है सर टोकना। हाँ, फिर से जवाब दे रहा हूं, मैं सुन लीजिए। मैं सीधे और स्पष्ट तौर पर पूछ रहा हूं कि क्या राम मंदिर के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र, उनका बयान आपने सुना, और इसमें सारे जो हैं आरएसएस और भाजपा के लोग हैं। देश के चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार भी इसमें सदस्य हैं, और इस सब के बावजूद नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं सर जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं आपको, वही कह रहा हूं कि राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का भी बयान आपने सुना। लेकिन प्रश्न ये नहीं है। मैं अनिलानंद महाराज जी को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राम मंदिर को बदनाम मत कीजिए। अनिलानंद जी, राम मंदिर तब बदनाम होता है जब वहां का चढ़ावा चोरी होता है, और ये किसी भी धर्मी ने नहीं किया होगा। राम मंदिर बदनाम कैसे होगा? वहां पर काम करने वाले अगर कुछ गलत हैं तो उससे कोई अनिलानंद जी से पूछ रहा हूं मैं। अनिलानंद जी कह रहे हैं कि ये सवाल मत पूछिए। आपके राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जो राम मंदिर तक पहुंच ना पाए, दर्शन करने ना जा पाए, वो सवाल उठाने के हकदार नहीं है। ये सर्टिफिकेट बांटा जाएगा। मैंने उनसे भी सवाल किया था कि अगर मैं दर्शन करने नहीं जा पाया तो गलत हो रहा है, तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। चंदा चोरी पर चंपत राय से सवाल पूछे जाने चाहिए, उस चंपत राय से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। प्रश्न ये है,
प्रश्न ये निरंजन है, पोद्दार जी प्रश्न जवाब देना राम चाह रहे हैं। आ रहा हूं अनिल आनंद चोरी जी, से बदनाम अनिल होता आनंद जी है। आ रहा हूं आपके पास। निरंजन पोद्दार जी आज प्लीज। पूरे देश में हल्ला कौन मचा रहे हैं? और इस प्रश्न का जवाब किसी के पास है? इससे पहले 1991 में जब राम मंदिर आंदोलन शुरू किया गया था, उसके बाद भी चंदा चोरी हुई थी 1400 करोड़ की। आज 200 करोड़ की बात हो रही है। उन्होंने 1 रुपए चंदा नहीं चढ़ाया। जो राम मंदिर आज तक दर्शन ऐसा है करने नहीं प्रशांत गए, जी। वही लोग गाल हो जाओ। चलिए अनिल आनंद जी को बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं आपके चाहे पास वो प्लीज। कोई भी हो, हम ये नहीं कह रहे कि अगर मेरे बीच में बोल रहे हैं तो इन्हीं को मेरा समय दे दीजिए। आप इस तरह से डिबेट को नहीं सर, आप भर के नहीं, आनंद जाट जी केवल आप भर के लिए समय नहीं ना, 5 गेस्ट हैं, 5 मेहमान हैं मेरे पास जी। नहीं, मेरा समय इन्हीं को दे दीजिए। अरे जब सर, इन्हें सारा बीच में समय बोलने आपको से नहीं दे रोका पाऊंगा ना, जाएगा तो कोई अपनी सारा बात समय कैसे आपको कह नहीं दे पाएगा? पाऊंगा। प्लीज शांत हो जाए। मैं कह रहा हूं, अरे तो बीच में बोलने से तो रोकिए आप। आपका समय बीच हो में गया सर, बोलने से ठीक तो है। रोकिए। निरंजन पोद्दार जी मेरा प्लीज। समय है ना। निरंजन पोद्दार मुझे बोलने दीजिए ना जी, फिर। निरंजन पोद्दार जी। देखिए प्रशांत जी, मैंने क्या कहा कि राजनीतिक इसके दो विश्लेषक पहलू बनकर हैं। भाजपा की दलाली कर रहे हैं लोग। शायद चंदे में इनकी भी, जो चोरी हुआ उसमें इनकी भी देखिए, हिस्सेदारी हो। सुनिए, क्या बात करते हैं ये बिल्कुल लोग? ठीक बात है। नहीं, मेरे घर पे भी आए हैं, आपने भिजवाया है, और आप सारे पूछता हूं कि सारे कांग्रेस देश के पार्टी जज और सारे देश के कांग्रेस थानेदार तो पार्टी कांग्रेसी है इस देश तो के बीच अंदर। में क्यों बोल रहे हैं? जो अपने जिसको समय में चाहेंगे, बोलिए ना। देखिए, सुनिए नहीं जाना चाहिए। प्रशांत जी, हमारी सुनिए, कोई इनको नहीं, शांत निरंजन करवाइए। पोद्दार जी, निरंजन पोद्दार जी प्लीज। अनिल आनंद जी चुप हो, शांत हो जाए प्लीज। रिक्वेस्ट आपसे सर। हाँ। लेकिन देखिए एक बात है, देखिए, जब कोई हाँ। किसी पे आरोप जबरन में लगेगा, अगर आज कांग्रेस पार्टी पे भी कोई आरोप लगाएगा तो हम सुन उसके- लीजिए, समय खत्म हो जाएगा आप प्लीज क्या बात प्लीज। करते हैं? हाँ, देखिए प्रशांत जी, हाँ। मैंने क्या कहा, इसके दो पहलू हैं। अगर इसके आपराधिक पहलू की बात करेंगे तो निश्चित जी, रूप से हाँ। सरकार ने तुरंत एक एसआईटी गठित कर दी, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी दोषी बचेगा नहीं। लेकिन आज कोई ये बात कहता है कि केवल हमने आरोप लगा दिया और उस आरोप के आधार पे और फला आदमी को आप फांसी चढ़ा दीजिए। जब इन्हीं के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं तो कह रहे हैं जांच करवाइए पहले, और जब कोई दूसरे के आरोप लगाते हैं तो कहते हैं जांच की जरूरत नहीं, सीधा फांसी चढ़ा दीजिए। क्या बात एफआईआर की कर रहे हैं? तो जब तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर बात एफआईआर की है, और चलिए, एफआईआर मैं लौटूंगा आपके पास प्लीज। और एफआईआर के बाद भी जांच होती है। प्लीज मैं लौटूंगा। शशिकांत त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। और प्राथमिक शशिकांत जी का भी स्वागत है इस पूरी चर्चा में। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, शांत हो जाएं। आरोप लगाया जा रहा है तो उसकी जांच के लिए टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, इनकी आवाज थोड़ा सा डाउन करें प्लीज प्लीज। शशिकांत त्रिवेदी जी, ट्रस्ट, बहुत सारी ट्रस्ट हैं, चलती हैं। क्या बेहतर यह सुनिश्चित नहीं किया जाता कि जो चंदा आए राम मंदिर ट्रस्ट में, जो चंदा आए उसका बेहतर उपयोग हो, बजाय ऐसे चोरी के? हॉस्पिटल खुलवा दीजिए, कोई शिक्षण हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवा दीजिए, भगवान राम के नाम पर विश्वविद्यालय खुलवा दीजिए, ऐसी कोई सुनिश्चित हो बात। शशिकांत जी। नहीं, देखिए क्या होता है, ये धार्मिक आस्था का सवाल है। हमारे देश में बरसों से और आगे भी मुझे लगता है कई सालों तक हमारी जो इकोनॉमी है वो मंदिरों से चलती रहती है। वो चलेगी, आगे भी चलेगी, उसको आप रोक नहीं सकते। और हमारा कोई भी जो मंदिर होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेलवे से ज्यादा जनरेट करता है। वो घाटे या फायदे की बात नहीं है। यहाँ जो पिक्यूलियर केस है वो ये है कि एक व्यक्ति ने, जिस पर शक है, आरोप है कि उसने अपने क्लोज लोगों को, ड्राइवर को या और रिश्तेदार जो भी होंगे, अपना को नाम नहीं मालूम है और चैनल और मैं दोनों इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनके नाम जमीनें खरीदी या 5 मिनट पहले कोई सौदा हुआ और फिर ट्रस्ट ने खरीद ली। किसी के पास आरोप है कि उसने इतने करोड़ रुपए अपने पास रख लिए जबकि उसकी सैलरी 10-15 हजार है। ये सब चीजें शक के दायरे में आती हैं। कोई भी जांच 3 चीज पर चलती है, एक शक है, एक संभावना है और एक है पुष्टि। तो अभी सारी बातें हैं शक पर। शक में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, दुनिया का हर आदमी आता है, हर एक पर शक कर सकते हैं आप। संभावना में जांच जब शुरू होती है तब फिर उसमें आपको 10, 12, 15, 20, 25 लोग छांटे जाते हैं कि ये लोग जो है वो हो सकते हैं। और फिर पुष्टि होती है जब सबूत मिल जाते हैं, कंफर्मेशन हो जाता है, तब होता है कि नहीं, ये 15 में से 4 लोग हैं जो बिल्कुल अपराधी हैं और आरोपी हैं और इन्हें अब कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। फिर कोर्ट सजा और सबूतों के आधार पर, उसका गुण दोष के आधार पर यानी मेरिट के आधार पर तय करता है। तो अभी जो स्टेज है, शक वो हर आदमी पर है, चाहे वो उसका कोई मेंबर हो, सदस्य हो, कोई भी हो। और संभावना अभी जांच चल रही है। तो जांच में जब निकलेगा, कल संजय सिंह आपके जो एमएलए हैं, सॉरी, उन्होंने भी सवाल उठाए थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अयोध्या के थाने को कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। तो ये एक लीगल प्रोसेस है
अब वो जांच जो एसआईटी बनी है, शशिकांत जी, हमें थोड़ा कब समय देती देना है, होगा, क्योंकि क्या एसआईटी अब देती जांच है, कर क्या भी रही बताती है। सरकार के निर्देश पर यह एसआईटी बनाई गई, बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी इस मामले में हो चुकी है। स्वाभाविक है कि तस्वीर जल्द ही सामने आ जाएगी। माफी चाहूंगा आप सभी खास मेहमानों से, चूंकि वक्त की कमी है, हमें चर्चा को यहीं थामना होगा, रोकना होगा। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।